नमस्कार मित्रों। हर कोई किसी न किसी मोड़ पर अकेला महसूस करता है। भीड़ में होते हुए भी कोई अंदर से खाली लगता है। रिश्तों के बीच रहते हुए भी कोई अपने आप को अधूरा मानता है। क्या यह अकेलापन दुख है या शायद कोई वरदान है जो हमने अभी समझा नहीं? आज बात होगी श्री कृष्ण से। हाँ, उसी से जो अर्जुन को रणभूमि में समझा गया था। आज वो मैं स्वयं बोलेगा तुम्हारे मन से, तुम्हारे अकेलेपन से। मैं कहता हूं, जब तू अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, जब तेरे चारों ओर सब होते हुए भी तू भीतर से खाली लगता है, तब तू मुझे महसूस करने के सबसे करीब होता है। क्योंकि जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब आत्मा बोलने लगती है। मैं पूछता हूं, क्या तूने कभी सोचा ये अकेलापन आया ही क्यों? ये इसलिए नहीं कि दुनिया तुझे छोड़ गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब समय है कि तू खुद से मिलने चले। तू सारा जीवन दूसरों को समझता रहा, माता पिता को, मित्रों को, प्रेम को, पर क्या तूने कभी स्वयं से प्रश्न किए, कौन हूं मैं, क्यों आया हूं, क्या वास्तव में मुझे चाहिए? मैं कहता हूं, अकेलापन जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है, जहां कोई शिक्षक नहीं होता पर ज्ञान अपार होता है। क्या तू जानता है, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना गांडीव नीचे रखा था, वो शक्ति से नहीं, अकेलेपन से हारा था। हाँ, उसके चारों ओर सेना थी, भाई थे, मित्र थे, पर भीतर वो अकेला था। और तभी मैंने उसे देखा और मैं उसके भीतर प्रवेश कर गया। क्योंकि जब तू भीतर से खाली होता है, तभी मैं भरने आता हूं। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने कभी शांति को महसूस किया है? शांति भी तो अकेले में ही मिलती है। भजन, ध्यान, आत्मचिंतन, ये सब एकांत के ही तो उपहार हैं। जो मन अकेले में घबरा जाता है, वो कभी ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता। और जो अकेले में शांत रहना सीख जाता है, वो संसार में रहते हुए भी परमात्मा को पा सकता है। आज तू सोशल मीडिया पर 400 दोस्त रखता है, पर एक भी ऐसा नहीं जो तुझे भीतर से समझे। आज तू चैट करता है, रील्स देखता है, मीम्स हंसता है, पर रात को जब बत्ती बंद होती है, तो मन में वही सवाल गूंजता है, क्या मैं अकेला हूं? मैं कहता हूं, हाँ, तू अकेला है। और यही सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि अब तू किसी के कहे अनुसार नहीं, अपने अंतःकरण की आवाज सुन सकता है। तू डरता क्यों है अकेलेपन से? क्योंकि तूने कभी खुद से मित्रता नहीं की। क्योंकि तूने हमेशा दूसरों के साथ में अपना मूल्य देखा है। क्योंकि तूने सोचा, अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मेरी कोई कीमत नहीं। मैं कहता हूं, तू अकेले में भी संपूर्ण है। जिस क्षण तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगा, तब तुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तब सच्चे रिश्ते तेरी ओर खींचे चले आएंगे। मैं कहता हूं, यह अकेलापन तेरी सबसे कठिन परीक्षा है। यह तुझे तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। यदि तू इससे डर गया तो तू खो जाएगा इस संसार के शोर में, पर यदि तू इससे मित्र बन गया तो तू स्वयं मुझे पा लेगा। अकेलापन एक बीज है, और यदि तू धैर्य रखे तो इससे ज्ञान, शक्ति और शांति का वृक्ष उगता है। अब मैं तुझे बताता हूं, अकेलेपन को वरदान कैसे बनाए। प्रभात का समय खुद से मिलने का समय बनाए। सुबह 5 मिनट मौन में बैठ जा, बिना किसी विचार के। मैं तेरे पास बैठा हूं। मन में उपजे भावों को लिख। जो तू महसूस करता है, उसे शब्दों में ढाल। यही तेरी आत्मा की आवाज है। प्राकृतिक एकांत का अनुभव ले। कभी पेड़ के नीचे बैठ या आसमान को देख। तू देखेगा, मैं तुझे देख रहा हूं। आभार व्यक्त कर अकेलेपन का। हर उस क्षण को धन्यवाद दे जब तू अकेला था, क्योंकि वहीं तू खुद से मिला। अब मैं तुझसे कुछ अंतिम बातें कहता हूं, मन में उतार ले। जब तू अकेला होता है, तब तू सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है। जो अकेले चलना सीखता है, वही भीड़ में नेतृत्व करता है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार क्या ही जीत पाएगा। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा, तब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तो अगली बार जब तुम अकेले हो, डरना नहीं, शिकायत नहीं करना, उस क्षण को गले लगाना, क्योंकि वही क्षण है जब मैं श्री कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मौन में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो, अगर तुमने अकेलेपन में मुझे पाया हो, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जो अकेलेपन से लड़ रहे हैं। उन्हें बताओ, वो अकेले नहीं हैं, श्री कृष्ण उनके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।